स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यूटी क्लास जो है स्टडी करेंगे। कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे कि कंटिन्यूटी फंक्शन कहते किसको है, उसका डेफिनेशन है ना, प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, जिससे आपको कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि कंटिन्यूटी है क्या। ऐसे कंटिन्यूटी वर्ड से ही पता चलता है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यू में ही कंटिन्यूटी लगता है, यानी कंटिन्यू कोई चीज़ हो रहा है तो वो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी। अब चाहे कोई काम है, मान के चलो 10 बजे से 12 बजे तक हम कोई काम किए तो उसमें हम बोलेंगे ना कि 10 से 12 हम कंटिन्यू वो क्लास किए, उसमें मेरा जो वर्क था वो कंटिन्यूटी था, मतलब कंटिन्यू हो रहा था, उसमें स्टॉप नहीं किए, है ना। यदि हम लोग करते क्या हैं कि रुक गए बीच में, तब क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन यानी जो काम जो मेरा था वो कंटिन्यूअस नहीं था, है ना। तो कंटिन्यूटी से ही क्लियर, उसके नाम से ही क्लियर होता है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यू हुआ। उसी तरह से हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन के बारे में। तो स्टडी करेंगे फंक्शन कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, कंडीशन क्या है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने का कंडीशन होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ये है कि यदि कहता कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, जो कि रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, यानी फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज ए रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड एट ए पॉइंट ए। मतलब वो सबसे पहली बात तो एक तो रियल वैल्यू फंक्शन करने का मतलब है कि हम लोग का डोमेन और रेंज यानी इनपुट और आउटपुट किसी भी फंक्शन का वो रियल होना चाहिए, है ना। रियल के अलावा कोई चर्चा नहीं होगा। यानी रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स डिफाइन कहता है, मतलब वो वहाँ पे डिफाइंड भी हो, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा फंक्शन दे दे और कोई ऐसा पॉइंट बता दे जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो फिर कंटिन्यूटी का मतलब ही नहीं होता है ना। मतलब कोई काम ही नहीं जहाँ पे किए या हो नहीं सकता, वहाँ पे क्या चीज़ का कंटिन्यूटी, है ना, वैसा नहीं होगा। तो यदि कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफाइंड है और रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस तभी होगा जब पहला कंडीशन ये है कि आपको पहला और आखिरी वही कंडीशन है, यानी एफ ए यानी फंक्शन ऑफ ऑल लिमिट्स, यानी फंक्शन वैल्यू, है ना, अपने लिमिट वैल्यू के बराबर हो, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स के बराबर हो। यानी अब एफ एक्स जो है लिमिट एक्स टेंस टू ए यहाँ दो तरह से होता है। एक तो ए टेंस टू का मतलब समझना होगा, ये आपको लिमिट में पढ़ना था। टेंस टू मतलब लगभग वैल्यू, टेंस मतलब अप्रॉच वैल्यू, है ना, वहाँ तक पहुँच रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग, है ना। तो यहाँ लगभग दो तरह से होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब यदि ए है तो एक तो राइट से आएगा और एक लेफ्ट से आएगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ दो तरह से, जैसे मान के चलो लगभग हम बोल दिए 2, एक्स टेंस टू 2 लिख दिए, तो एक्स टेंस टू 2 का मतलब क्या होता है कि हो सकता है 2 से थोड़ा ज़्यादा हो, जैसे 2.0101 ऐसा लिख देते हैं, तो उसको भी क्या बोलते हैं, लगभग 1। वहीं पे 1.989898 लिख दें तो वो भी लगभग क्या होता है, 2। हम लोग का आदत होता है कंप्लीट लिखने के लिए, अब ऐसे 1.9898 रहे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और वैल्यू भी थोड़ा पटा टाइप का है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट में लिखते हैं, लेकिन वहाँ वैल्यू एक होल में करते हैं यानी कंप्लीट नंबर में, लेकिन उसको लिखना होगा कि आपका ये कंप्लीट नंबर नहीं है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक्स टेंस टू ए, है ना, एरो का चिन्ह लेके। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी का कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन एफ ए, है ना, बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब एक्स टेंस टू ए करने का मतलब फिर दो पार्ट हो गया, यानी फाइनल हम लोग को फार्मूला जो बनेगा यानी कंडीशन बनेगा कि एफ ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर हो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, है ना। तो प्लस और माइनस दोनों बराबर एफ ए के हो जाए तब वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा। अच्छा, वहीं पे किसी इंटरवल पे कंटिन्यूटी होने का क्या मतलब है, तो फिर से फंक्शन वही डेफिनेशन होगा कि कोई रियल वैल्यू, है ना, रियल वैल्यू फंक्शन जो कि किसी इंटरवल पर डिफाइंड है, ए से बी मान के चलो इंटरवल ले लिए, तो ए से बी इंटरवल लेने का मतलब है कि वहाँ से वहाँ तक यानी 2 से 4 हमने लिए,
तो 2 से 4 के बीच का हर एक वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूटी के लिए एलिजिबल होगा। अब कंटिन्यूटी का कंडीशन है इंटरवल में कि ए और ए प्लस का जो वैल्यू है और बी माइनस का वैल्यू बराबर होगा, है ना, लिमिट में, यानी एफ ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, और दूसरा पॉइंट में एफ बी बराबर लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स बराबर हो जाए, और उसके हर बीच में यानी ए और बी छोड़ के उसके बीच का हर एक वैल्यू पे हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तभी वो फंक्शन उस इंटरवल पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग का कंडीशन था, इसको चाहे तो जितना बोले हम लिख ले, है ना। अब इस पे बेस्ड जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं, कहता है शो करना, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। सपोज करो हम सिंपल बोले एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, है ना, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5। अब इसको हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स बराबर जो है एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर 2 पे। सपोज ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा हम क्या बोले, शो दैट एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2, है ना। तो x बराबर 2 पे ये कंटिन्यूअस होगा, तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो हम लोग का फंक्शन है ये कोई ऐसा है जहाँ पे जैसे ये पॉइंट दिया तो क्या इस पॉइंट पे वो अनडिफाइंड है, नहीं। दूसरा ये फंक्शन रियल फंक्शन है, काहे कि x प्लस एक्स के बारे में जानते हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें 1 रखेंगे तो जो देगा वो रियल देगा, 10 रखे 20 रखे 50 रखे नेगेटिव में रखे, जब तक कि इमेजिनरी नहीं रखेंगे ये फंक्शन इमेजिनरी नहीं देगा, यानी हर एक रियल के लिए फंक्शन रियल ही देगा। तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए कंडीशन क्या बताया कि हम लोग के पास कंडीशन ये है कि फंक्शन एफ ए यानी ए मतलब 2 बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, ये तीनों वैल्यू यदि बराबर होता है किसी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे तो वे फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है कि यदि ये तीनों बराबर नहीं होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा हम बोल दें ये इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो नहीं होगा, रियल वैल्यू फंक्शन नहीं होगा, है ना, यानी फंक्शन एग्जिस्ट ना करे वैल्यू एग्जिस्ट ना करे तो भी नहीं होगा। यानी सीधा सीधी ये समझ के रखिए कि ये तीनों कंडीशन यानी बराबर यदि तीनों नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी गड़बड़ है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है ना। अब जैसे देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले तो हमको सॉल्यूशन में करना क्या है कि एफ ए निकालना है, ए मतलब कितना है यहाँ पे 2, ए के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 जो है यहाँ पे वैल्यू है ना, तो एफ एक्स बराबर मेरे पास इतना है तो 2 रख के देखिए, तो यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 5, यहाँ 2 रखेंगे यानी ये वैल्यू दे दिया हम लोग को 7, ठीक है। इसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स लिखते हैं, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, तो अब 2 प्लस लिमिट में पढ़े होंगे यहाँ पे कि हम लोग जब x टेंस टू 2 प्लस लिखते हैं इसका मतलब है कि x बराबर 2 प्लस समथिंग होगा, जहाँ ये एज जो है 0 टेंस करना चाहिए, यानी प्लस और माइनस जो भी होता वो बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता, बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए उसको हम लोग टेंस टू 0 बोलते हैं। तो हम इस x के जगह पे ना 2 प्लस एच रख देंगे, तो यहाँ h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और f जो है x के जगह पे हो जाएगा 2 प्लस एच, है ना। अब लिमिट हो गया आपका h टेंस टू 0, अब यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है क्योंकि ये इसके लिए सकरो यही है, सबके लिए यही फंक्शन है, यही क्वेश्चन होगा। तो ये अब एफ एक्स बराबर इतना है तो एफ 2 प्लस एच यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एच प्लस 5। अब यहाँ आने के बाद जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आपको ये हो जाएगा लिमिट। अब लिमिट का जो कंडीशन है ना,
लिमिट आपको जानना होगा। लिमिट का सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप लिमिट के वैल्यू को फंक्शन में रखिए। यदि वो डिफाइन दे रहा है, ठीक है, डिटरमाइन दे रहा है, डिटरमाइन वैल्यू दे रहा है, तो वैल्यू सीधे सीधी पुट कर दी। यदि अनडिटरमाइन दे रहा है तो आप उसमें लिमिट्स का फॉर्मूला, लिमिट्स का एक्सपेंशन जो होता है, या सिंप्लीफिकेशन, ये सारे तीनों में से किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही जीरो रखते हैं, ये वैल्यू हमको बहुत सा समझदार वैल्यू दे रहा है, तो इसको हमको आपको सॉल्व करने का मतलब एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 5 और 2 हो जाएगा 7, प्लस ये एच का वैल्यू रख दिए 0, मतलब ये वैल्यू आ गया 7। देखिए इसका भी वैल्यू 7, इसका भी वैल्यू 7। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, है ना। तो लिमिट x टेंस टू -2 लिख दिए, मतलब h टेंस टू यहाँ पे क्या लिखना होगा 0। जैसे इस तरह से 2 प्लस किए तो प्लस यहाँ है, तो 2 माइनस में 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस एच लिख दिए, है ना। अब लिमिट h टेंस टू 0 और 2 माइनस एच फिर यहाँ आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 5। फिर ये वैल्यू रख देंगे तो सीधा सीधी ये वैल्यू हमको दे देगा 7 माइनस 0 मतलब 7। अब क्या है, अब हो गया, ये 7 आया, ये 7 आया, ये 7 आया, इस हिसाब से तीनों का वैल्यू बराबर हो गया। तो यही तो बोलता है कंडीशन कि यदि तीनों बराबर हो गया तो उस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। यानी यहाँ लिखेंगे कि चूंकि f2 का जो वैल्यू है वो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स का और बराबर लिमिट x टू 2 माइनस एफ एक्स का वैल्यू सबके सब बराबर आ गया, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स क्या हो गया, इज कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर 2 पे। ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया, है ना, समझे। तो इस तरह से हम लोग कि सिंपल फंक्शन है, तो चूंकि प्लस और माइनस के लिए सबका सेम था, इसलिए हम सेम ही इक्वेशन यूज किए। अब इसमें अलग अलग तरह का देगा, कहीं ना कहीं जैसे 2 कंडीशन दे देगा, है ना, कि ग्रेटर के लिए कुछ और इक्वेशन है, लेस के लिए कुछ और है, तो उसमें हम लोग पार्टिकुलर ले सकते हैं, है ना। चलिए इसको लिखा जाए, फिर आगे हम लोग देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जैसा कि बताएं कि 2 या 3 भी इक्वेशन देगा, तीनों के लिए अलग अलग। तो यहाँ क्या है, कहता शो करिए इस फंक्शन जो है ना। यहाँ देखिए 2 पार्ट में, एक ये है एक ये है, भले ये कांस्टेंट है लेकिन है तो एक अलग सा, एक ये कब के लिए कहता है, जब इक्वल टू 2 नहीं हो। मतलब यदि कोई ग्राफ बन रहा होगा तो 2 पॉइंट पे जहाँ 2 होगा वहाँ y बराबर 4 का ग्राफ होगा, 2 के बाद और 2 के पहले ये ग्राफ होगा, है ना। तो कहता है इस कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 2। अच्छा ये तो बोल दिया कंटिन्यूअस है, इसी में बोल देता कि बताइए, अब चेक करिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, या ये कंटिन्यूअस यदि नहीं होता तो ये बोल देता कि प्रूफ करिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए कंडीशन हम लोग क्या बताएं, कंडीशन जो बताएं वही। तो सबसे पहले तो f2 पॉइंट पे रहता है, f2 निकाल देंगे, तो 2 तो यानी इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 इसमें देखना होगा, तो इक्वल टू 2 ये है, तो ये वाला 4। अब ये तो सिंपल 4 कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम 2 यहाँ रखेंगे कहाँ, चूंकि x तो है ना, ये f2 बराबर 4 हो गया। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू, सॉरी यहाँ फिर से गड़बड़, h टेंस टू 0 और एक फंक्शन को x के जगह पे कितना रखेंगे 2 प्लस एच। जैसा कि अभी बताए थे कि 2 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड मतलब कुछ राइट से अप्रोच कर रहा है, मतलब 2 से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे h टेंस टू 0। तो अब देखिए 2 प्लस के लिए किस में पुट करें, इसमें कि इसमें, तो ये इक्वल टू 0 है और नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मीन्स ये कि राइट के लिए भी वही है और लेफ्ट के लिए भी वही है, तो राइट और लेफ्ट दोनों के लिए ये वाला यूज करेंगे। तो ये वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जहाँ पे x है वहाँ पे रख देंगे 2 प्लस एच और माइनस 4, सॉरी स्क्वायर भी है और बटा 2 प्लस एच और -2। अब जैसे ही वैल्यू रख दिए, ये आ गया आपका लिमिट्स में। अब लिमिट्स के रूल के अनुसार हम क्या बोले थे, वैल्यू रख के देखिए, तो h जैसे 0 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 यानी 0 बटा ये भी 0, 2 माइनस 2, 0/0 फॉर्म में आ गया।
तो जैसे ही 0/0 फॉर्म में आ गया, इसका मतलब इसको आप या तो फार्मूला या तो सिंप्लीफिकेशन या तो एक्सपेंशन, जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं, 2 2 काट देते हैं। यहाँ हो जाएगा लिमिट एज टेंस टू 0, इसको कर देंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab सॉरी 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 कितना गलती हो रहा है, -4 बटा एच। ये 4 से 4 कट गया, ये दोनों में से देख लीजिए 4 कॉमन है, सॉरी एच कॉमन है, तो एच प्लस 4 बटा एच। अभी काट देंगे, तो जैसे ही काट दिए अपने पास बच गया एच टेंस टू 0 एच प्लस 4। यानी लिमिट्स का रूल के अनुसार इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक ये अनडिटरमाइन देना बंद ना कर दे। जब भी अनडिटरमाइन देना बंद कर दिया तो वैल्यू हम लोग सिंपली रख देंगे। अब ये बंद कर दिया तो हम लोग सिंपली यहाँ रख देंगे, तो 0 प्लस 4 मतलब कितना 4। ठीक है, तो देखिए इक्वल टू पे भी 4 आया, यहाँ भी। अब यदि मेरे पास लेफ्ट वाला भी 4 आ जाए, है ना, ये तो राइट लिमिट हुआ, लेफ्ट लिमिट भी 4 आ जाए तो हम लोग का ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो 2 माइनस एफ एक्स, है ना, अब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 और 2 माइनस एच, फिर माइनस के लिए यही हो गया, तो यहाँ पे रख देंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर -4 बटा 2 माइनस एच और -2, है ना। अब फिर इसको लिमिट का आपको ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, तभी ये क्लियर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और -4 बटा -h, ये कट गया। फिर हम लोग यहाँ पे h कॉमन ले लेते हैं, एकदम सेम प्रोसेस के साथ, -h कट गया, लिमिट बच गया h टेंस टू 0, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो h -4, अब वैल्यू रख देंगे 0, तो 0 - 4 मतलब कितना 4। फिर से बता देंगे कि चूंकि देश बराबर मतलब तीनों के तीनों वैल्यू क्या दे दिया 4, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यू है, लास्ट में स्टेटमेंट दे देना है ना। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन एकदम आसान है, क्योंकि कंटिन्यूटी के नाम पे तो सिर्फ ये लाइन और ये लाइन आपको याद रखना है कि वैल्यू पुट कैसे करते हैं। इसके बाद ये सारा का सारा लिमिट्स है, और लिमिट्स का जानकारी अच्छा है तो इसमें 1% भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर थोड़ा टाइप चेंज किया, सेम अलग अलग टाइप और बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। तो इसमें देखिए शो करता है आपकी 3 दे दिया इस तरह से, यानी मैक्सिमम आपको 3 दे सकता है, क्योंकि कंडीशन अपने पास 3 है, यानी एक बराबर, एक ग्रेटर और एक लेस। तो ये बोला लेस के लिए, लेस वेरिएबल यहाँ पकड़ना, एक्स क्या है लेस है कि ग्रेटर है, तो एक्स लेस है, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहाँ माइनस होता है, ये ग्रेटर है मतलब प्लस के लिए, और इक्वल टू सीधा दिख रहा है बराबर के लिए। अच्छा ये बोला डिसकंटिन्यूअस है, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगा, बराबर आएगा ही नहीं, हो सकता है या हो सकता है डिफाइन नहीं हो, जो भी है तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे F2, है ना, तो F2 तो बराबर वाला ढूंढिए, इसमें कंडीशन तो बराबर ये है, मतलब हम इसमें यूज करेंगे, तो ये तो सिंपली 2 हो गया, कोई चेंजेस नहीं। चलिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा h टेंस टू 0 और f में 2 माइनस एच, है ना। अब 2 माइनस एच के लिए देखा जाए भाई, तो 2 माइनस माइनस क्या बोले लेस, माइनस मतलब लेस, तो लेस किस एक से लेस किसमें, ये तो ग्रेटर है बराबर है, ये लेस है, मतलब हम यूज करेंगे इसको, यानी ये फंक्शन किसमें पुट करेंगे इसमें, तो ये फंक्शन हम रख देंगे 2 इंटू 2 माइनस एच। अब ये आ गया फिर से लिमिट्स, तो लिमिट्स के लिए क्या करना होगा, अब हम वैल्यू देख लो चेक करके, ये तो सिंपल सा है, तो हम इसमें रख देते हैं 0, यानी ये वैल्यू दे दिया 4। देखिए पता तो यहीं से चल गया कि ये 2 था और ये 4 आ गया, है ना। और उसी तरह से हम लोग बता देंगे 2 प्लस वाला को भी, कि देख लेते हैं 2 प्लस वाला क्या देने वाला, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच पुट कहाँ करना है ग्रेटर वाला मेरा इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, ये भी सिंपल फंक्शन है ना, लिमिट पुट करके रख देते हैं, तो 2 प्लस 0 का स्क्वायर वैल्यू 4,
तो देखिए ये वैल्यू आया 4, ये वैल्यू आया 4 और ये वैल्यू दे दिया 2। इसका मतलब है कि तीनों वैल्यू बराबर नहीं आया। तो जब बराबर नहीं आया इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ ये देखो 4 आता है, 4 आया, यहाँ पे 4 दे देता तो यही फंक्शन इसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाता है ना। अब इसी में देखिए, अब ये तो सिंपल सा कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करना। अब ऐसा क्वेश्चन से ज़्यादा जो है क्वेश्चन देगा कैसा कि देखिए ये समझ गए, यहाँ तक चलो सही है। अब हमको करना क्या है, क्वेश्चन हम इसी में चेंज कर देते हैं। हम ना कहता है सो नहीं, इसको हम दे देते के, ये दे देते के, कहता ये वाला पॉइंट वैल्यू के है ना, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर एफ एक्स बराबर दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 4 है ना। क्वेश्चन बसेंगे, यहाँ भी के लगा सकता था, यहाँ भी के लगा सकता था, है ना। यहाँ दो वैल्यू भी निकालने के लिए दे सकते हैं, यहाँ को देता है, यहाँ को देता है ना। इस तरह से खुद ही क्वेश्चन बना के समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है। तो ये कहता है कि के का वैल्यू बताइए जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो करना क्या है, सेम प्रोसेस, प्रोसेस सेम। ये बराबर जब होगा तो ये वैल्यू के होता, तो हम यहाँ लिख देंगे के। ये वैल्यू आया 4, ये वैल्यू आया 4। अब कहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन खुद बोला है कि एफ एक्स जो है इस कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर 2। ये फंक्शन एफ एक्स जो फंक्शन है ये खुद कंटिन्यूअस है 2 पे। इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो तीनों बराबर होने का मतलब ये हुआ कि के बराबर कितना होगा, ये 4 है, ये 4 है, तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिंपली कोई दिक्कत ना 4। यानी जब के का वैल्यू 4 हो जाएगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से आपको कभी कभी 2 का इक्वेशन दे रहा है, 3 दे रहा है या 1 भी दे रहा है ना, चेक करने के लिए बोल सकता है, या इसमें से कोई कांस्टेंट डाल देगा, बोलेगा फाइंड करिए। अब यहीं से क्वेश्चन यहाँ भी देता, कुछ भी यहाँ देता लैम्डा, तो ये वाला सॉल्व करने के बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे लैम्डा, और यहाँ आ जाता लैम्डा। तो फिर 10 बराबर के आता था, के बराबर 4 लैम्डा, सॉरी के बराबर 4 आता, और 4 लैम्डा बराबर 4 करेंगे, लैम्डा बराबर 1 आ जाता। इस तरह से हम लोग एक से ज़्यादा भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना, आसान। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही, यानी बेसिक जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट और सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन बताएं। ठीक है, ऐसे इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे जिसमें एक थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि पूछता भी है, तो पूछने के लिए इजी ही पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। अब तो बहुत ज़्यादा बोर्ड में टफ भी नहीं देता है ना, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम पार्ट 2 में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।